नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 इंग्लिश के पेपर के बारे में। आज जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसका लेवल क्या रहा और पेपर के लेवल को देखते हुए स्टूडेंट्स का जो फीडबैक मिला है, साथ ही साथ जो कंपटीशन का लेवल है, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रीट परीक्षा से संबंधित सारी अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज जो उपस्थिति रही है वो कितनी रही। अगर आप देखना चाहते हैं जिलेवार तो आप देख सकते हैं, अलग अलग जिलेवार अगर देखें तो सबसे ज्यादा उपस्थिति बांसवाड़ा में रही है, तो सबसे कम उपस्थिति की अगर बात करें तो वो रही है झुंझुनू में। ओवरऑल जो उपस्थिति रही है वो 90.5%। 53,082 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, उनमें से 90% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। दोस्तों, ये तो कंपटीशन का लेवल है कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं अपीयर हुए हैं एग्जाम में, तो कंपटीशन का लेवल तो हाई है। साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी कम है। पिछले भर्ती में जहां 7,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार आप देख सकते हैं कि इंग्लिश विषय में अगर नॉन टीएसपी की बात करें तो मात्र 202 वैकेंसी है। ओवरऑल लेवल 2 की 2123 वैकेंसी है, जिसमें कि अलग अलग विषय हैं। अब इतने कम पोस्ट है और 90% कैंडिडेट्स है, यानी लगभग 53,000 जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, उनमें से 52,000 के आसपास आप मान के चल सकते हैं 50,000 के आसपास तो कैंडिडेट्स अपीयर हुए ही हैं। तो 50,000 कैंडिडेट्स 202 पदों के लिए, यानी कि अगर आप 200 से डिवाइड करें 50,000 को, तो लगभग एक पद के लिए 250 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। 50,000 को अगर आप 200 से डिवाइड करते हो तो ये रेशियो निकल के आता है 250, यानी एक सीट के लिए 250 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। अब जो डीवी के लिए कट ऑफ जारी होगी 2 गुना की, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो डिस्कस करेंगे। पेपर के लेवल की अगर बात करें तो पेपर का लेवल दोस्तों सेम जैसा लेवल 1 में देखने को मिला और लेवल 2 के साइंस और एसएसटी के पेपर में देखने को मिला, वैसा ही इंग्लिश का पेपर उसका पैटर्न था। क्वेश्चंस जिनकी फ्रेमिंग इस तरीके से की गई, लेंथी क्वेश्चंस थे। लेंथी क्वेश्चंस होने के साथ साथ ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शंस थे, यानी जो ऑप्शन है उनके अंदर भी ऑप्शंस थे, कथन कारण वाले। इन सभी क्वेश्चंस में टाइम काफी लग रहा था। टाइम कंज्यूमिंग पेपर इस बार बोर्ड बना रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चंस का पेपर ये नहीं आ रहा है। जो भी लेवल 1 लेवल 2 के पेपर आ रहे हैं, इसमें कम से कम एक जो आपका क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन, यानी 4 तथ्य आपको कम से कम पता होंगे, तब आप सही कर सकते हैं उसको। यानी लगभग 600 क्वेश्चन आ रहे हैं। 150 क्वेश्चन के नाम पे 600 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट हो सकता है, तो 600 नहीं भी माने तो 500 क्वेश्चन के आसपास आपको आने चाहिए, तब जाके आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है, जो लेंथ है, उसको देखते हुए 150 क्वेश्चन बहुत ही कम कैंडिडेट्स अटेम्प्ट ही कर पा रहे हैं। बाकी कहीं तो ई ऑप्शन भर रहे हैं, कम से कम ये मान के चलें कि 120-25 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर कोई कर रहा है तो जल्दबाजी में वो कह सकते हैं कि सिली मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा है। बावजूद इसके वैकेंसीज काफी कम है, तो कट ऑफ हाई रहने की प्रोबेबिलिटी है। जो प्रीवियस कट ऑफ थी उससे तो हाई रहेगी ही रहेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज मेल फीमेल कट ऑफ क्या रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 225 से 230, दोनों ही मेल फीमेल की कट ऑफ लगभग बराबर रहती है लेवल 2 इंग्लिश के पेपर में।
ये हाईएस्ट कट ऑफ है दोस्तों, इससे ज्यादा हाई नहीं जाएगी, इससे थोड़ी बहुत कम ही रह सकती है। अब कम में आप ये है कि 5 मार्क्स कम भी कर सकते हो, जनरल कट ऑफ को 220 से नीचे ला सकते हो। बाकी ज्यादा से ज्यादा जो कट ऑफ जा सकती है वो पेपर के स्तर को देखते हुए और कंपटीशन के लेवल को देखते हुए इतनी ही जाएगी, थोड़ी बहुत कम रह सकती है इससे। तो कोई ये ना कहे कि ये तो आपने बहुत ज्यादा कट ऑफ बता दी, तो ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। इससे 5 मार्क्स कम भी रह सकती है, मिनिमम रेंज से 220 के आसपास भी रह सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ 215 से 220। पिछली बार भी ओबीसी और जनरल कट ऑफ में एक बड़ा अंतर था, लगभग आप मान के चलें 15-16 मार्क्स का डिफरेंस था, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें दोस्तों तो 210 से 215 दोनों ही कैटेगरी मेल फीमेल सब में बराबर पिछली बार भी रही थी, इस बार भी रहेगी। एमबीसी की कट ऑफ 190 से 195। एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ इंग्लिश के पेपर में कम रहती है अन्य की तुलना में 175 से 180, और एसटी की कट ऑफ काफी कम रहती है, जैसा कि पिछली बार 105 कट ऑफ ही रही थी एसटी की, लेकिन इस बार 130 से 135 रह सकती है। तो दोस्तों लगभग ये कट ऑफ रह सकती है, थोड़ी बहुत इससे कम भी रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ज्यादा से ज्यादा जो ऊपरी रेंज आपको बताई है इतनी कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी। तो इस रेंज को आप एक मान के चल सकते हैं कि इस रेंज में अगर आप हैं, थोड़े बहुत भी इसके आसपास हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं 2 गुना में आने की। दोस्तों बाकी आपकी क्या राय है, क्या मानना है, क्या कट ऑफ रह सकती है, आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, उसके आधार पर कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा करके। नेगेटिव मार्किंग भी बड़ा इसमें एक रोल है कि आपको लगता होगा कि आपका क्वेश्चन सही है, पेपर एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो सही है, इधर उधर से आप कहीं आंसर कीज मिलाते हो, उनसे भी आपको थोड़ा बहुत ये सांत्वना मिल जाती है कि आपका आंसर सही है। लेकिन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, तो उसके वजह से जो है क्वेश्चंस कम ही सही होते हैं। तो ये जो कट ऑफ है ये ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे थोड़ी कम ही रह सकती है। ये हमारा मानना है कि जनरल कट ऑफ 220 भी जा सकती है, ओबीसी कट ऑफ 215 से 210 तक भी आ सकती है, ईडब्ल्यूएस की 205 तक भी आ सकती है, एमबीसी की 185 भी आ सकती है, एससी की 170 भी आ सकती है, और एसटी की 125 भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई परफेक्ट कट ऑफ तो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है और जो पेपर के लेवल को देखते हुए किस तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।